हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रश्न। ये जो मॉडल प्रश्न है ये 2023 का है और इस मॉडल प्रश्न से एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और ये मॉडल प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिए क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जुटते हैं और इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है छापा जाता है एग्ज़ाम में। इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा। और आपको क्वेश्चन अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी ये क्वेश्चन सब के बारे में जानें और सीखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है इनमें सभी समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है और समान इतिहास से भी और भाषा और लोक परंपरा से भी। और डी में है इनमें सभी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये थे पर्सा के चांसलर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किए थे बारदोली आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए अगला चौथा नंबर सवाल, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ये जो साइमन कमीशन है ये भारत क्यों आया था। तो ये आया था नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब पांचवा नंबर सवाल देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये होता था रेशम मार्ग से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए छठा सवाल, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो ये किए थे हेनरी फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर सवाल, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो ये है संगीत का। ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखिए आठवां सवाल, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। स्पिनिंग जेनी मशीन ने ये किए कताई प्रक्रिया में वृद्धि की। अब देखिए नवा नंबर सवाल, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा। तो ये लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां सवाल, गैली क्या है। तो गैली है ये कि धातुई फ्रेम। ऑप्शन नंबर ए सही। यदि सरकार के विभिन्न अंगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा क्षैतिज वितरण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए 12वां सवाल, भारतीय संघ में इस समय है, यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघीय क्षेत्र है। अब 13 नंबर सवाल देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। ये मैक्सिको ओलंपिक की कहानी ये है, वहाँ गोरों और काले में लड़ाई होता था तो उसी के विरुद्ध अश्वेत शक्ति आंदोलन
शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन। अब 13 नंबर सवाल किए। अब 14 नंबर सवाल में क्या है देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अनुच्छेद 17 में इस संविधान को रखा गया है। तो चलिए अब 15 नंबर सवाल देखिए, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो ये खासकर से पिछले ख्यालात यानी ओबीसी और पिछले वर्ग में जो भी आते थे उनको उसका संगठन था ये बामसेफ। तो ये हो जाएगा किसानों का, किसान भी और मजदूर भी, ये भी पिछले ख्याल में पिछला वर्ग में आते हैं, तो इन दोनों को रखा गया है। अब 16 नंबर सवाल, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये देता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही सभी वोट यानी राजनीतिक में जो भी भाग लेते हैं उनको यही चुनाव आयोग ही निर्देश देते हैं। और ये 17 नंबर सवाल, लोकतांत्रिक सरकार होती है, जैसे हम लोग भारत देश, ये लोकतांत्रिक यानी यहाँ लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है, तो ये लोकतांत्रिक देश है। तो ये उनका क्या क्या काम होता है लोकतांत्रिक सरकार का? तो ये ऑप्शन में है उत्तरदायी सरकार, ये भी सही है, जिम्मेदार सरकार, ये भी सही है, और वैध सरकार, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब 18 नंबर सवाल, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। 19 नंबर सवाल, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? यानी यानी आजकल भी देखा जाए तो महिला की संख्या बहुत कम है, और नेता में देखा जाए तो महिला लोग बहुत कम नज़र आते हैं। तो उसमें कौन सा सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो ये है पंचायती राज, यानी पंचायती राज में इनको 50% का सीट आरक्षित किया गया है। अब देखिए 20वां नंबर सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व ये किए थे मेधा पाटेकर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। अब 21 नंबर सवाल, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। 22 नंबर सवाल, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ये ऑप्शन नंबर बी गुजरात। 23 नंबर सवाल, भारत में जीव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? यानी आजकल जीव को बहुत मारा जा रहा है, उनको विनाश किया जा रहा है, और उनको मार के खा जाते हैं और उनका चमड़ी वगैरह को बेच भी देते हैं। तो ये वन्य जीव के आवास का विनाश ये भी हो रहा है, और वन्य जीव को मारना या शिकार करना ये भी हो रहा है। और सी में है पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानल, इसके कारण भी हो रहा है। इसके कारण भी जीव जंतु में कमी वृद्धि देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए 24 नंबर सवाल, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? यानी जैसे बांध दिए तो उसका बहुत सारा उद्देश्य रहता है उस बांध बांधने से। एक तो बिजली उत्पादन भी होता है, प्लस में उससे लोगों का खेत में सिंचाई का भी सुविधा हो जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाला लाभ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है और सिंचाई की सुविधा भी मिल जाती है और जल विद्युत भी उत्पादन हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए 25 नंबर सवाल, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये आप सब चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना ये है रोपण फसलें, इसको कहते हैं रोपण फसलें। आप रोपण फसलें में आप ना कह दें धान, गेहूँ, ये सब नहीं होगा।
चाय, कॉफ़ी, रबर, ये होगा रोपण फसलें में। अब देखिए 26 नंबर सवाल, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? आप जानते होंगे धान की खेती ये खरीफ फसल में और खरीफ ऋतु में की जाती है ये, यानी ऑप्शन नंबर ए। और चना वगैरह ये सब तो ये करते हैं रबी फसल में, यानी रबी ऋतु में करते हैं रबी फसल। चलिए अब 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो ये हो जाएगा बोकारो। ये बोकारो जो है झारखंड राज्य में है और इसमें कोयले पाए जाते हैं। अब 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है? यानी आधारभूत कहने का मतलब जैसे हम लोग घर बनाएं तो घर बनाने से पहले सबसे नीचे हम लोग क्या देते हैं, तो उसका आधार माना जाता है, यानी नीचे तो हम लोग ईंट देते हैं। ईंट का प्रयोग या तो ईंट से जोड़ते हैं या बालू वगैरह हो गया और कुछ पत्थर उत्थर भी डाल देते हैं, तो उसी को कहते हैं आधारभूत। जैसे हम लोग लोहा को देखा जाए तो आज का लोहा का उपयोग लगभग सभी गाड़ियों में देखा जाता है और लगभग सभी चीज़ों में बनाने में लोहा का उपयोग किया जाता है, तो उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। ये आधारभूत उद्योग है। अब 29 नंबर सवाल, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? जो कारखाना से बाहर निकलता है 1 लीटर अपशिष्ट कहा जाए तो वो गंदा पदार्थ, लगभग कितना गुना उससे जल दूषित होता है? तो ये 10 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। अब देखिए 31 नंबर सवाल, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो ये करती है स्वास्थ्य और शिक्षा में भी और प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज 31 से सवाल देखेंगे, इधर अगले वीडियो पर देखेंगे, इसीलिए आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।